आज दिन भर खबरें चलती रही कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया को लेकर के। 3 नाम हैं मैदान में, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, शशि थरूर हैं और के.एन. त्रिपाठी हैं। और इस सब चीजों पर बात करने के लिए कांग्रेस के सांसद, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल सिंपल सा सवाल है, खड़गे साहब का नाम कल शाम तक नहीं था, एकाएक कैसे आ गया? मैं आपका प्रश्न का उत्तर 15 सेकंड में देता हूं, लेकिन मैं शुरुआत में 3 बातें कहना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण हैं, जो बुलाई जा रही हैं और जो मेरा कर्तव्य बनता है उनको दोहराना। नंबर 1, आपके सामने जो अधिकतर बहुमत वाली पार्टियां जितनी भी हैं देश में, उनमें नहीं होता है, वो है कि एक स्पष्ट, खुला, पारदर्शी, निष्पक्ष चुनाव आपके नाक के नीचे, आपकी आंख के सामने हो रहा है। नंबर 2, इसमें कोई भी गांधी, तीनों गांधीज में से कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ है, यद्यपि अखिल भारतीय स्तर पे उनके लिए बहुत बहुत समर्थन है और चाह थी और मांग थी। और तीसरा, जो कुछ अभी नकारात्मक चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी शायद, जिनको हम कोई नहीं चाहते थे राजस्थान में, वो हुई, लेकिन वो हमारे पीछे हैं। अब हम चुनाव में आगे अग्रसर हैं। जो आपने प्रश्न पूछा वो भी मैं समझता हूं एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया दर्शाता है। आपने एक पूरे खुले पारदर्शी चुनाव में कुछ लोगों को देखा। एक थरूर साहब ने पहले अपना नामांकन का नाम दिया, बहुत अरसे तक 3-4 दिन तक दिग्विजय जी का चला, और नाम प्रेस ने चलाए जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से आगे थे, खड़े होने का सोच रहे थे, और कल और आज में खड़गे जी खड़े हुए। उसके बाद कुछ लोगों ने विड्रॉ किया नामांकन। तो ये सब गणतांत्रिक प्रक्रिया है। इसके लिए क्या आप ये निर्णय करेंगे या मैं निर्णय करूंगा कि भाई तुम नहीं हटो, या तुम हटो, या तुम ही खड़े हो, या तुम खड़े न हो? चुनाव ऐसे ही होते हैं। और मैं चाहता जरूर हो सकता हूं कि 5 लोग और खड़े हों, आप जरूर चाह सकते हैं कि 3 लोग खड़े न हों, लेकिन गणतांत्रिक प्रक्रिया में वो नहीं कह सकते आप जी। और ये हो रहा है आपके सामने। और आज तक जो मूल मुद्दा है उस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या कोई कह सकता है किसी रूप के जो एक्चुअल चुनाव की प्रक्रिया है, जो उसकी निष्पक्षता है, उसमें प्रश्न चिन्ह हो? नहीं। आपकी बात सही है डॉक्टर सिंघवी, लेकिन फैसला लेने का अधिकार तो 10 जनपद के पास ही रहेगा। वो जो कहते हैं डी ज्यूरे और डी फैक्टो, हालांकि दूसरी पार्टियों में भी ऐसा ही हो रहा है, अब इसमें भी ऐसा ही होगा। हालांकि खड़गे साहब की काबिलियत पे किसी को शक नहीं है, 9 बार के विधायक, लोकसभा सांसद, अब राज्यसभा में। नहीं, देखिए, जब चुनावी प्रक्रिया है तो वास्तव में बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी खड़ा हो सकता है। और ये हमने सुना, त्रिपाठी जी का नाम देखा है हमने। अब इसके बाद ये कहना कि आप अच्छे हैं, आप कम अच्छे हैं, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आप कुछ छोटे हैं, अभी कैसे हो सकता है? चुनाव के बाद जो व्यक्ति जीते वो जीते, और सौहार्द है। ये परिवार का एक ही परिवार के लोग हैं। ये नहीं कि आपस में कोई ऐसा वैमनस्य है कि तुम क्यों खड़े हो गए। तो मैं समझता हूं एक प्रकार से इन प्रश्नों से गणतांत्रिक विरोधी एक भावना निकलती है कि भाई हम निर्णय करें, कोई निर्णय करे कि क्यों नहीं खड़ा हो कोई। आप समझते हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को कोई निर्णय कर सकता है कि न खड़े हो जी? आप समझते हैं कि शशि थरूर को कह सकता है कि तुम क्यों खड़े हुए हो, या नहीं खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए? ये निर्णय होते हैं कई कारणों से। मेरा सवाल ये था सर कि फैसला तो 10 जनपद ही लेगा आखिरकार। ये गलत है। यही तो एक अटकल है। ये मीडिया की सुर्खियों के लिए अच्छे वाक्य हैं। कैसे लेगा बताइए आप? क्या 10 जनपद ये कह सकता है कि मिस्टर त्रिपाठी आप खड़े नहीं हुई, या मिस्टर शशि थरूर आप खड़े नहीं हुई? शशि थरूर खुद ने 50 बार कह दिया है कि मुझे लगा, कुछ लोगों ने कहा तो मैं जाके मिल भी आया। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि अध्यक्ष बनने के बाद, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि खड़गे साहब अब कांग्रेस के अध्यक्ष। आप अध्यक्ष बनने के बाद कह रहे हैं, मैं समझा नहीं था। वो अध्यक्ष के बाद का भी बड़ा सरल उत्तर है। आज 30 वर्ष से सरकार में कोई गांधी नहीं रहा है। 30 वर्ष होने वाले हैं। अब पार्टी से भी वो हट रहे हैं। अब इसका मैं क्या उत्तर दूं कि आप कोई निंदा करने को निकले हो तो निंदा करोगे, वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या आप उस निंदा के कारण ये नहीं करेंगे? आज अगर आप 6 महीने 1 साल अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी आप कहोगे भाई मैं ही कर रहा हूं, जो असली रिमोट कंट्रोल नागपुर से चलता है उसको कोई देखता नहीं है। इतने वर्ष के लिए इतने वरिष्ठ व्यक्ति ने सरकार चलाई 2 टर्म्स में,
तो भी आरोप लगता था। तो क्या हम ऐसे आरोपों को देखकर ये निर्णय करेंगे? मैं समझता हूं लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके वरिष्ठतम नेता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गांधी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं और उनके लिए बहुत मांग थी, उन्होंने पहले सरकार में कोई पद नहीं लिया 30 सालों तक, और अब पार्टी से, जबकि इस बार तो इतनी मांग थी, फिर भी कहा कि नहीं लेंगे। उसको कोई नहीं देखता, कहता है साहब यही करेंगे। कब तक करेंगे, कैसे करेंगे? जब आप अध्यक्ष होंगे तो कब तक ऐसी बात आप कर सकते हैं? सिंघवी साहब, एक सवाल ये है कि अब जब चुन के आएंगे खड़गे साहब, तो क्या आपको लगता है कि वो CWC का भी चुनाव कराएंगे और राज्यों के स्टेट अध्यक्ष का भी चुनाव कराएंगे? इसकी घोषणा तो पहले भी हुई है। ये चुनावी प्रक्रिया एक अखिल भारतीय स्तर पे हर नीचे तक की है, लेकिन उसमें समय लगता है। एक्चुअली सही तरीका तो होता है कि नीचे से ऊपर करते, लेकिन फिर आप लोग आरोप लगाते हैं कि सब ऊपर का बहुत विलंब हो रहा है। तो इसलिए पहले इसको किया है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत हद तक जहां जहां संभव होगा किया जाए। आपके प्रश्न का उत्तर बड़े सीधे रूप में हाँ है, लेकिन समय लगेगा उस पर कुछ। एक और सवाल है, G23 ने कुछ सवाल उठाए थे। आज पूरे G20 के सदस्य वहां पर जो है साइन करने के लिए एक दूसरे से गुथे पड़े थे। क्या आपको लगता है कि G23 अब खत्म हो गया कांग्रेस में, या फिर उनकी मांग मान ली गई, कोई नॉन गांधी अध्यक्ष बन रहा है? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। क्या ये भी अपने आप में गणतांत्रिक है? अगणतांत्रिक है? अगर आप ये कानून बनाएं कि कोई गांधी खड़ा नहीं हो सकता, अगर मैं ये कानून बनाऊं कि कोई मनोरंजन खड़ा नहीं हो सकता, तो वह नॉन गणतांत्रिक होगा कि नहीं होगा? तो वो भी अपने आप में सही नहीं है। दूसरा, आज जब आप कह रहे हैं G23 का नाम ले रहे हैं, तो उनमें से किसी को भी कोई भी प्रतिबंध या रुकावट नहीं है खड़े होने के लिए, किसी रूप में, परोक्ष या सीधे रूप में। नंबर 3, अगर उन्होंने सोच समझ के समर्थन किया है A या B का, और वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं शशि थरूर जी का समर्थन करने के लिए, खड़गे जी का समर्थन करने के लिए, तो इसमें मैं नहीं समझता कि क्या मुद्दा क्या बचा है। डॉक्टर सिंघवी, एक चलते चलते एक अंतिम का सवाल, राजस्थान का मसला हल होना है। जो संगठन महामंत्री ने कहा कि अगले 2 दिन में सोनिया गांधी फैसला लेंगी, अब नॉमिनेशन का काम हो गया, अब क्या लगता है आपको राजस्थान पे कोई फैसला आने वाला कल परसों में? देखिए, राजस्थान का फैसला जो आपने शब्द या फ्रेज यूज किया है, ये उपयुक्त नहीं है, इसलिए क्योंकि आज राजस्थान में एक सरकार है कांग्रेस की, वहां एक मुख्यमंत्री है। कोई ऐसा मुद्दा वहां के लिए अभी उठ नहीं रहा है जो कि कल निर्णय करना है या परसों निर्णय करना है। वो तब था जब अशोक गहलोत जी का बहुत बड़े रूप से प्रस्तावित था खड़ा होना। गहलोत जी का जो सबसे बड़ा दुश्मन भी वो ये नहीं कहेगा कि वो एक वफादार कांग्रेसमैन नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता। ये बहुत पुराने कांग्रेसमैन बहुत वफादार है। अब उनको लगा कि जो चीज कुछ नकारात्मक हुई, जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, जो उन्होंने बार बार कही कि मैंने नहीं करी थी, मेरा इसमें जिम्मेवारी नहीं है, उसके बावजूद मैं एक नैतिक जिम्मेवारी लेके नहीं लड़ूंगा चुनाव। तो इसके बाद से जो यथास्थिति है वो चल रही है वहां। चलिए डॉक्टर सिंघवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला NDTV इंडिया से बातचीत करने। शुक्रिया सर।